दोस्तों कैसे आप। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एलसीएम और एचसीएफ का ज्ञात करना। तो देखिए, पहले मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगी कि ये होते क्या है। तो एलसीएम को हम हिंदी में लसागु भी कहते हैं। तो एलसीएम की फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि देखिए वह छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्णतया यानी कि पूरी तरह विभक्त हो जाए, वो क्या होती है हमारी एलसीएम। यानी कि एलसीएम में हमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देना होता है। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग देने पर पूर्णतया विभक्त कर दे। यानी कि एचसीएफ में जब हम निकालते हैं तो एचसीएफ में हमें बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना होता है, जो कि जो दी हुई संख्या है उन सभी को पूरी तरह से, यानी कि जैसे हमें यहाँ पर 3 संख्या दी हुई है यानी कि 4 दी हुई हो, तो उन सभी संख्या को एक ही पाड़े से हम काट सके, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। और एचसीएफ को हिंदी में मैसेपे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको कुछ सवाल कराती हूँ, इससे आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारा कोई सवाल दिया हुआ है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। जैसे कि 8, 10 और 14। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो यानी कि हमें सबसे पहले छोटी संख्या लेनी है। तो जैसे कि हमारी छोटी संख्या 2 है, तो अगर हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आ रहा है, 8 आ रहा है 4 बार, फिर 2 पंजा 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हमें ना दोबारा 2 ही ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में आ रही है जो कि 4 है। तो फिर 2 दूनी 4, फिर 5 नहीं आ रहा तो इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे, 7 नहीं आ रहा इसको भी ऐसे उतार लेंगे, फिर हम दोबारा 2 का भाग देंगे, तो फिर 2 एकम 2, फिर 5 और फिर 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 का भाग देंगे। अब हम 3 भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, क्योंकि इनमें ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 3 या 4 के पहाड़े में आती हो। तो अब हम 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो 5 एक आ गया, 5 एकम 5, फिर 7। अब हम 7 का भाग देंगे, तो 1 1 और 7 एकम 7। तो दोस्तों हमें एलसीएम तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर हमें 1 प्राप्त ना हो जाए। सभी अंकों के स्थान पर जब तक हमें 1 प्राप्त ना हो जाए तब तक हम भाग देते ही चले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे कि पहले हम इनको उतार लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले गुना करते हैं पहले हम इन तीनों को कर लेते हैं, फिर हम इनको कर लेंगे, जिससे कि आपको गुना करने में आसानी होगी। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 इंटू 5 7 35। ठीक है, तो ये 35 है। अब हमें क्या करना है, देखिए 8 पंजा 40, 40 की देखिए अब हम इसको ऐसे करते हैं, 8 पंजा 40, 40 की 0 की हासिल पाई हमारी 4 आ गई। तो 8 तिया 24, 24 और 4 कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा इन संख्याओं का एलसीएम आया वो कितना आया है, वो हमारा आया है एलसीएम आया है 280। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम है। अब हम करते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखिए, तो देखिए पहले हम इनको उतार लेंगे, 24 32 और 12 है ना। अब इनका भी एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे यानी कि 2 का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12। ठीक है, अब देखिए 2 छिक्की 12, 2 अट्ठा 16 और 2 तिया 6,
फिर दोबारा 2 का देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 3 नहीं आ रहा तो 3 को ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब हम 3 का भाग देंगे, नहीं अभी हम 2 का ही देंगे क्योंकि अभी हमारे पास 4 भी है, तो 2 का देंगे। तो 3 नहीं आ रहा, फिर 2 दूनी 4 और फिर हमारे पास 3 बचा, फिर दोबारा 2 का देंगे, 3, 2 एकम 2 और फिर 3 बचा। अब हम 3 का लेंगे, 3 एकम 3, 1 और 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम इनका गुना कैसे करते हैं, है ना। तो देखिए 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हो गया हमारा 32 इंटू बचा क्या, 3 बचा, है ना। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि जो हमारा जो ये वाला आया है इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, देखिए अब आप देखिए। तो इसका जो एलसीएम होगा ना वो हमारा होगा 32 इंटू 3 जब हम करेंगे तो 96 हमारा आंसर आया है ना। तो मतलब कि इस सवाल का जो एलसीएम हमारा निकला है वो निकला है 96, ठीक है। तो देखिए ये तो मेरे थे एलसीएम के क्वेश्चन, है ना। तो एलसीएम में तो हमें सबसे छोटे अंक लेना है, सबसे छोटी संख्या लेनी है पहले, है ना। और जब तक करना है जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब हम करेंगे एचसीएफ। तो देखिए अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ निकालिए, यानी कि इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहला है 54, 36 और 48, है ना। तो इनके एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले इनमें सबसे बड़ी संख्या का भाग देना है। तो आप चाहो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या का भाग भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको मतलब कि जैसे कि 18 हुआ, 19 हुआ, 17, 16 ऐसी संख्याएं होती है, अगर आप दो तो इनमें एक बार में भाग चला जाएगा, है ना। पर अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि इन संख्याओं का हमें पहाड़ा नहीं आता, जैसे कि मान लीजिए हमें 18 का पहाड़ा नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसलिए आप ऐसे ही कीजिए। पहले आप मतलब कि ऐसी संख्या लीजिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ऐसी संख्या लेना जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह काट दे। जैसे कि हम पहले 2 ले लेते हैं क्योंकि 2 इन तीनों संख्याओं को काट देगी, है ना। तो इसमें आप बड़ी संख्या तो ले सकते हो लेकिन आप छोटी भी ले सकते हो, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका देखेंगे कि कितने पर कट रहा है ये। तो फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब हम देखेंगे तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काट सके, तो वो क्या है, 3 है इसमें, ठीक है। तो इसमें अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इसमें जैसे भाई 24 है तो इसमें हमें ना 2 का भाग दे देंगे, ऐसा नहीं करना। हमें ऐसी संख्या लेनी है एचसीएफ में कि जो इन तीनों को काट दे, तो इसलिए हम 3 लेंगे। तो देखिए 3 नाम 27, 3 छिंग 18 और 3 8 24, ठीक है। तो अब देखिए अब ये 9 6 8 है। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों को काट दे, यानी कि जिसके पहाड़े में ये तीनों संख्या आती हो। लेकिन हमें पता है कि 6 और 8 तो 2 के पहाड़े में आ जाएगी लेकिन 9 नहीं आएगा, और 9 और 6 3 के में आ जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो जो एलसीएम में तो हम तब तक भाग देते थे जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए, लेकिन एचसीएफ में हम तब तक ही भाग देंगे जब तक कि वो तीनों संख्याएं कट जाती है पूरी तरह एक ही पहाड़े से, तब तक हम उसको काटेंगे। अगर वो नहीं कटेगी, अगर 2 संख्या कटेगी 1 भी रह गई ना, तो हम उसमें भाग नहीं देंगे, फिर हम उसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो अब हम इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे। 2 इंटू 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ये 6 हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ, ठीक है। अब देखिए आप एक क्वेश्चन और देखिए एचसीएफ का, इसमें हमें क्या करना है, देखिए 108, 48 और 72। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम
पहले हम किसका भाग देंगे, तो पहले हम इसमें 2 का ही भाग दे लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें 12 का भाग भी लगा सकते हो, क्योंकि 12 भी इन सबको काटती है। लेकिन हमें जैसे कि मतलब किसी भी बच्चे को 12 का पहाड़ा नहीं आता हो तो इसलिए आप इसमें 2 का ही भाग लगाइए, जिससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए 2 पंजा 10 है ना, और फिर 2 चौका 8। अब क्या करना है हमें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 2 छिक्की 12 है ना। अब देखिए, अब हम इसमें किसका भाग दे, तो इसमें अब पहले हम इसमें ना, आप चाहो तो 6 का भी दे सकते हो, लेकिन हम इसमें 2 का ही दे लेते हैं, क्योंकि 2 से भी ये संख्या हमारी कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब हम इसमें किसका भाग दें, अब हम इसमें देंगे 3 का भाग। तो देखिए 3 नाम 27, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके, क्योंकि हम देखिए अगर हम 9 और 3 का भाग देंगे तो 9 और 6 तो कट जाएगी, लेकिन 4 रह जाएगा। अगर हम वहीं 2 से काटेंगे तो 4 और 6 कट जाएगा, लेकिन 9 बच जाएगा। तो इसलिए अब हम ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ये छोड़ दिया ना, उसी प्रकार हम इसको भी यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, अब उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि गुना कर लेंगे। जैसे कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि हमारा जो HCF हुआ वो कितना आया, 12 आया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी डेली की वीडियो मिल सके। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।